हाय गाइस, वेलकम टू द एक्सप्लोर योर आइडियाज़। तो आज हम लोग यही डीप वाटर का आगे देखेंगे कि क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, कि वो YMCA पूल में किस तरह से तैरा। तो इस वीडियो अगर अच्छा लगता तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में जो भी हो, 12th क्लास के जितने भी हैं अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि वीडियो आपके पास पहुंच सके। जब भी डाले वीडियो तो आपके पास पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं। जब वो पुल पे गया तो पहला बार जब पुल पे गया तो वो एक टू विंग्स, एक पेयर ऑफ विंग्स लेके गया। वाटर विंग्स, जब जो मछली का विंग्स होता है, मछली का जो तैरने का विंग्स होता है उस तरह से पैर में पहनने का, तो वो पहन के गया। तो उसका जो पैर था बहुत ही थिन था, बहुत ही पतला था, जस्ट लाइक अ क्रॉ, कौवा के जैसा पतला था। और उसमें से वो विंग्स पहने हुए था तो बहुत अजीब लग रहा था। और वो जैसे पुल पे गया उसी समय उसका ऑल टेरर वहाँ पे आ गया, उसके माइंड में ऑल टेरर आ गया कि अब कैसे जाए। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, होते हुए भी उसके माइंड में ऑल टेरर आ गया, लेकिन फिर भी वो हिम्मत किया। उसका सपना है स्विम करना, उसका सपना है तो किसी तरह तो उसको करना है। तो वो गया, 2-3 दिन किया, कोशिश किया, तो उसको सब आसान लगने लगा कि अब तो कुछ है ही नहीं, फिर कुछ है ही नहीं। तो 2-3 दिन गया, अपना प्रैक्टिस किया, कर रहा है ठीक है। जब इस तरह तीसरा दिन गया तो वहाँ पर कोई नहीं था, पूरा पुल सन्नाटा था, खाली था। तो वहाँ पर जाते ही उसका मन में डर आने लगा। तो मन में उसका कहीं ना कहीं डर अभी भी मौजूद था, पानी से डर। इसलिए वो वहाँ कोई नहीं था, इसलिए वो पानी में नहीं उतरा। इसलिए वो थोड़ा देर वेट किया, डिसाइड किया कि थोड़ा देर हम वेट कर लेते हैं, सबको आने देते हैं, उसके बाद हम फिर पानी में उतरेंगे। तो डिसाइड किया, उसके बाद वो पूल के किनारे बैठ गया। पूल के किनारे बैठ गया, उसके बाद क्या किया, पूल के किनारे के बैठने के बाद वहाँ से एक लड़का आया, 18 ईयर ओल्ड, एक लड़का है 18 ईयर ओल्ड। वहाँ से आता है बहुत ही अट्ठा कट्ठा। बुक में इसको दिया है ब्रूजर बॉय। बुक में इसको क्या दिया है, ब्रूजर बॉय, या इसको हम लोग बोल सकते हैं बुल्ली बॉय। अट्ठा कट्ठा, बुल का मतलब क्या होता है, सांड, सांड मतलब बहुत ही अट्ठा कट्ठा। तो अट्ठा कट्ठा एक लड़का था, उसका मसल्स था, थाई था, एकदम अट्ठा कट्ठा था। तो वो बोली आया और क्या किया, विलियम डगलस को टीज करने लगा, चिढ़ाने लगा, सताने लगा। अब ये था अट्ठा कट्टा था, ये कहाँ पतलू दुबलू, और एज में भी देखो, ये कहाँ 10 से 11 साल का लड़का है विलियम डगलस उस समय, और ये कहाँ 18 साल का। तो एज में भी बहुत सारा डिफरेंस है। और ये अट्ठा कट्ठा भी है, वो पतलू दुबलू है। अब ये क्या किया, ये इसको विलियम डगलस को टीज करते हुए ये बोला कि हाई स्किनी, हाउ वुड लाइक टू डग, हाउ वुड यू लाइक टू डग। मतलब बोल रहा है हाई स्किनी मतलब हाई पतलू, तुम किस तरह से डुबकी लेना पसंद करोगे। तो डग मतलब क्या होता है, बतख, बतख किस तरह से डुबकी लेता है, तो वही बोल रहा है ये लड़का ब्रूजर बॉय। तो बोल रहा है हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू डग। तो ये बोलते ही कि हाँ तुम पतलू, तुम किस तरह से डुबकी लेना पसंद करोगे, ये लड़का मतलब विलियम उसको रोकते हैं। उसका एक न एक सुना, उसके बाद क्या किया, विलियम को उठाया, यूं टॉस कर दिया, जस्ट लाइक अ कॉइन, कॉइन की तरह उसको फेंक दिया, टॉस कर दिया। और विलियम क्या हुआ, जाके पानी में छपाक गिरा। अब जैसा ही पानी में गिरा तो उसके माइंड में ऑल टेरर दोबारा आ गया। जैसा ही पानी में गया उसका पानी का डर, फियर जो है, टेरर है, वो आ गया। और ये सोच रहा है कि जैसे ही हम नीचे जाएंगे, तो वो जो नीचे जाएंगे, तो वो सोच रहा है कि जैसे हम नीचे जाएंगे बॉटम ऑफ द पुल, तो वहां से एक जोरदार जंप लेंगे, लाइक अ कॉर्क, कॉर्क की तरह एक जंप लेंगे, ऊपर आएंगे कॉर्क की तरह। और जो सरफेस है, पानी का सरफेस है, वहां पर आके फ्लैट हो जाएंगे, ऐसे फ्लैट हो जाएंगे, फ्लैट होके उसके बाद तैर के पुल के किनारे चले जाएंगे, बिसाइड द पुल या इट द पुल। तो वो सोच ही रहा था कि बॉटम में जाएंगे। तो ये बहुत ही धीरे धीरे जा रहा था। जो 9 फीट था, जो 9 फीट था पुल, वो लग रहा था 90 फीट का पुल है, मतलब इतना धीरे धीरे जा रहा है। जो 9 फीट का लग रहा है जैसे कि वो 90 फीट का हो। अब वो धीरे धीरे जा रहा है तो किसी तरह बॉटम तो आया, बॉटम आ गया, तो वहां से वो जंप किया, जोरदार जंप किया। बट ऑल थिंग्स वर रॉन्ग, सारा सोचना बेकार, क्योंकि वो जंप तो लिया लेकिन वो बहुत ही धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, बहुत ही धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। वो सोच ही रहा है कि अब
अब किसी तरह वो ऊपर आ रहा है तो वो आ तो गया ऊपर, लेकिन उसका सिर्फ आँख और नाक बाहर आ पाया, वो पूरा ऊपर नहीं आ पाया। और वो चिल्लाने का कोशिश कर रहा है कि बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन वहाँ उसको सुनने के लिए कोई नहीं। उसके पानी के अंदर से उसका आवाज़ बाहर आ ही नहीं रहा है, तो उसको सुनेगा कौन। फिर वो उसी तरह फिर अंदर चला गया। इस तरह एक दो बार हुआ, गया बॉटम में, उछला, ऊपर आने का कोशिश किया, चिल्लाने का कोशिश किया, सारा बेकार हो गया, कोई फायदा नहीं। फिर इसी तरह जब वो तीसरा बार अंदर गया तो उसके बाद वो हार गया। दूसरा बार गया तो वो डर था तो वो कोशिश भी कर रहा था, लेकिन जब तीसरा बार गया तो वो हार मान लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब हार गए। तो वहाँ पे बुक में दिया है ऑल इफर्ट सीज, सारा इफर्ट सीज्ड हो गया, मतलब जितना भी सोचा था वो सब बेकार हो गया। अब जैसे ही तीसरा बार अंदर गया तो उसका माइंड थ्रोट हो गया, पैर पैरालाइज हो गया, माइंड काम ही करना बंद कर दिया। और वहाँ एकदम पूरा पीस हो गया, एकदम अंदर का सन्नाटा, बाहर क्या हो रहा है हो हल्ला कुछ नहीं, क्या बाहर हो रहा है उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, अंदर पूरा शांति है, कुछ नहीं पता है उसको। और ऐसा लग रहा है कि वो स्काई में फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, तैर रहा है, लेकिन उसका माइंड शांत हो गया, जस्ट लाइक अ डेथ में कोई फियर नहीं, कोई शांत, पूरा शांत। तो उसमें एक लाइन दिया गया है, द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, मतलब जो लाइफ का कर्टेन है वो गिर गया या फिर बंद हो गया। तो लाइफ का कर्टेन क्या है, आँख है हमारा, तो आँख बंद होने लगा। जब उसका आँख बंद होने लगा, फिर जब उसका आँख खुलता है तो वो खुद को पुल के बाहर किनारे में पाता है, उसके चारों ओर बहुत सारे लोग हैं, तो वही लोग उन लोग को उसको निकाल के बाहर निकाले होंगे। तो वो जब बाहर पाता है, जैसे उसका होश आता है तो वो पूरा वोमिटिंग करने लगता है। और कुछ घंटों के बाद, मैनी आवर्स लेटर, वो क्या होता है, खुद को थोड़ा अच्छा लगता है तो वो क्या करता है, घर जाता है। और उसके माइंड में ये फियर बहुत जोरदार तरीके से अटैक करता है, ये टेरर माइंड को उसको पूरा दबा लिया है, अटैक कर दिया है। और ये फियर इतना ज़्यादा था कि वो घर गया, एकदम सोच में है, रात को डिनर तक नहीं किया, फिर इसी तरह चलते रहा, ये फियर लगातार उसके माइंड में था ही। तो वो दिन बीता, महीना बीता, साल बीता, इस तरह सालों गुजर गए। फिर भी ये सोचा कि नहीं, अब इतना साल गुजर गया है तो फिर किसी ना किसी तरह इस फियर पे अपना काबू तो पाना है, ओवरकम तो इस फियर से करना है। तो वो क्या करता है, एक सुनता है वाटरफॉल के बारे में, तो वहाँ पे जाता है। तो वहाँ वाटरफॉल में जाने से पहले, वहाँ उतरने से पहले ही उसके ऊपर डर फिर से हावी हो गया, फिर से उसके माइंड में वो डर, फियर वापस आ गया। जो मिस एडवेंचर हुआ था उसके साथ पूल में, वो दोबारा उसके साथ हो ना जाए, वो डर फिर से इसके माइंड में वापस आ गया। तो वो क्या किया, इसके वजह से उसका बहुत सारा हैप्पीनेस खत्म हो गया। वो उसका फिशिंग ट्रिप था, बहुत सारा जगह जा भी नहीं पाया, फिशिंग ट्रिप भी नहीं कर पाया, और स्विम भी नहीं कर पाता, या और ना ही बोटिंग कर पाता ये फियर के वजह से। तो इस तरह सोचा कि इस तरह नहीं होगा। वो क्या किया, ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक इंस्ट्रक्टर हायर करें, उसके बाद उससे हम स्विमिंग सीखें। तो इंस्ट्रक्टर हायर किया, जो स्विमिंग का टीचर होता है, तो वो टीचर है तो कुछ ना कुछ सिखाएगा ही सिखाएगा। तो वो इंस्ट्रक्टर हायर करता है, उसके बाद वहाँ से वो सीखना शुरू करता है। इंस्ट्रक्टर हायर करता है तो इंस्ट्रक्टर जो है वो स्विमिंग को 3 पार्ट में डिवाइड करता है, स्टेप बाय स्टेप उसको सिखाता है। तो जो फर्स्ट स्टेप था तो ये था कि वो क्या किया, उसके कमर में एक बेल्ट बांध दिया, पुट अ बेल्ट अराउंड कमर। उसके बाद क्या किया, उस बेल्ट से एक रस्सी को बांध दिया, और उस रस्सी को एक पुली से उस साइड लटका दिया, पुली घिरनी जो गोल रहता है, तो उस पुली से लटका दिया। उसके बाद उस पुली को, रस्सी को एक साइड पकड़े है इंस्ट्रक्टर, और उस विलियम डगलस को बोला कि तुम बैक एंड फोर्थ पुल के बार बार करो, बैक एंड फोर्थ, मतलब एक बार इधर जाओ, फिर पुल को उस साइड जाओ, फिर पुल से इस साइड आओ। इस तरह वो बैक एंड फोर्थ
इस तरह से वो 2 to 3 मंथ तक ये करते रहा है, उसको अगेन एंड अगेन करते रहा। बेल्ट को बांध के, उस बेल्ट को फिर रस्सी से, फिर रस्सी को फिर पुली के उस साइड से, उसके बाद वो पुल के बैक एंड फोर्थ वो करते रहा 2 to 3 मंथ। फिर जो सेकेंड स्टेप था कि एक्सेल और इनहेल, कब सांस लेना है कब सांस छोड़ना है। तो इसमें क्या था, जब नाक पानी के बाहर हो तो क्या करना, इनहेल सांस लेना है, और जब पानी के अंदर हो तो सांस छोड़ना है। तो ये हो ही नहीं रहा था उससे, क्योंकि जैसे ही पानी के अंदर जाता फिर वापस आ जाता, तो वो उससे हो ही नहीं रहा था। एक्सेल इनहेल करना कैसे, हो ही नहीं रहा है उससे। तो उसको 100 टाइम प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस 100 टाइम्स प्रैक्टिस किया, क्योंकि प्रैक्टिस से ही कोई भी काम परफेक्ट होता है। तो कितनो डर है उसके माइंड में, पानी के अंदर जाता है, डर है, नहीं हो पा रहा है, फिर भी उसको प्रैक्टिस किया, क्यों नहीं होगा, हम करेंगे, इस डर पे ओवरकम हम करेंगे। तो ये भी सीख गया। उसके बाद उसका जो थर्ड स्टेप था कि अपना लेग को कमांड कैसे करे पानी के अंदर, मतलब पानी के अंदर लेग को किक कैसे करे, पानी के अंदर अंडर द वाटर किस तरह करे। तो ये भी उससे नहीं हो रहा था, कि जैसे ही पानी के अंदर वो जा रहा था तो उसका जो लेग है वो पैरालाइज हो रहा था, हेड है वो थ्रोट हो जा रहा था, काम करना बंद कर दे रहा था। तो वो क्या करे, तो वो इसका भी प्रैक्टिस करते करते ये भी अपना लेग पर कमांड करना भी सीख गया, और कमांड करना सीख गया। उसके बाद जो स्टार्टिंग था वो अक्टूबर में था, 1 अक्टूबर, और जो एंडिंग था वो अप्रैल तक चला। तो अक्टूबर में स्टार्ट किया और अप्रैल में ख़त्म किया। उसके बाद जब ख़त्म हुआ तो जो इंस्ट्रक्टर था वो एक बार उसको खुला छोड़ के बोला कि तुम पुल के बार बार इधर से उधर बैक एंड फोर्थ करो। तो वो किया, टीचर देख लिया, इंस्ट्रक्टर देख लिया कि हाँ अब ये परफेक्ट हो गया है स्विमिंग में, अब ये स्विमिंग कर सकता है। तो वो इंस्ट्रक्टर अब बोल दिया विलियम डगलस को कि नाउ यू कैन स्विम, तुम अब स्विम कर सकते हो, नाउ यू कैन स्विम। यहाँ क्या बोल दिया, नाउ यू कैन स्विम, तुम अब स्विम कर सकते हो, तुम अब परफेक्ट हो गई हो स्विमिंग में। लेकिन विलियम डगलस क्या बोला कि नहीं, ये तो इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हम इंस्ट्रक्टर के सामने कर ले रहे हैं, डर नहीं आ रहा, लेकिन जब इंस्ट्रक्टर नहीं होगा तो क्या मेरा काम पुल तक ही है, पुल में ही हमको तैरना। अगर कहीं हम कोई वाटरफॉल में गए, कोई लेक में गए, या कहीं फिशिंग ट्रिप पे गए, वहाँ पे अगर मेरा डर हावी हो गया तो तब हम क्या करेंगे। तो बोला, तो विलियम डगलस एक लाइन है, लाइन में क्या बोला है, यहाँ बोला है द इंस्ट्रक्टर was finished but I was not finished। इसमें क्या बोल रहा है, इंस्ट्रक्टर फिनिश हो गया, मतलब इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया, लेकिन अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी मेरा काम बचा है, क्योंकि हमको कहीं डर फिर से हावी ना हो जाए। हम इंस्ट्रक्टर के सामने तो कर लिए, अगर अकेले करना पड़े, अकेले कहीं गए, वहाँ पे डर हावी हो गया तो वो क्या करेंगे, इसलिए वो अकेले स्विम करने का निर्णय लिया। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए इसके आगे कि वो क्या क्या किया अपना डर को दूर भगाने के लिए, वो नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भेजें जो 12th क्लास में हो, ताकि ये समझ पाए इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।